नमस्कार। इंडिया ने आज कोविड 19 के लिए नई ड्रग अप्रूव करी है जिसका नाम है बेरेसिटिनिब। तो आज हम इस ड्रग के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर रोहित अग्रवाल है और मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट हूं यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएसए में। सबसे पहले हम बात करते हैं बेरेसिटिनिब क्या है और ये कैसे काम करती है। बेरेसिटिनिब एक कॉमनली यूज्ड ड्रग है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, जिसको गठिया भी कहते हैं, और अर्थराइटिस के लिए बहुत कॉमनली यूज्ड ड्रग है। रूमेटोलॉजिस्ट इसको यूएस में और बाकी कंट्रीज में बहुत कॉमनली यूज करते हैं अर्थराइटिस के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ये एक आसान से देने वाली वंस अ डे टैबलेट है। अब हम समझते हैं ये कोविड में कैसे काम करती है। कोविड में क्या होता है, जब इन्फेक्शन होता है वायरस का, उसके बाद हमारी बॉडी बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी और इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट द वायरस। इस रिस्पांस के कारण हमारे लंग्स में जो इन्फ्लेमेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें सांस की प्रॉब्लम आती है और कॉफ होता है और लोगों की जान भी जा सकती है। बेरेसिटिनिब क्या करती है कि ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है जो हमारी बॉडी वायरस के अगेंस्ट प्रोड्यूस करती है, ये उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को, जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म भी कहते हैं, उसको कट डाउन करती है, उसको डायरेक्टली इनहिबिट करती है। अब बात करते हैं ये ड्रग कैसे दी जाती है। ये एक आसान सी मुंह से लेने वाली टैबलेट है। ये 1 टैबलेट अ डे दी जाती है, जिसकी डोज 4 मिलीग्राम्स वंस अ डे होती है। इसको हम टिपिकली 7 to 14 डेज देते हैं, अप टू 14 डेज इफ अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है, और जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो हम उसको बंद कर देते हैं आफ्टर 7 डेज फॉर कोविड पेशेंट्स। लेकिन ये दी किस कोविड पेशेंट्स में जाती है? टिपिकली ये पेशेंट्स, जब पेशेंट्स को मॉडरेट टू सिवियर कोविड होता है, दैट मींस जब पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है और निमोनिया और बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तब इस ड्रग को हम यूज करते हैं। इस ड्रग को हम रेमडेसिविर के साथ भी दे सकते हैं, और इन अनदर स्टडी, एक और स्टडी में इस ड्रग को अलग से अकेले भी दिया गया था। अब हम बात करते हैं इस ड्रग का, बेरेसिटिनिब का क्या प्रूफ है कोविड 19 इन्फेक्शन को ठीक करने में। इस पे 2 मेजर स्टडीज हुई हैं यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में। ये स्टडीज काफी अच्छी स्टडीज हैं बिकॉज दे आर द बेस्ट साइंटिफिक स्टडीज, बिकॉज ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स थे ऑफ मोर देन 1000 पेशेंट ईच, 1000 पेशेंट से ईच ऊपर ट्रायल्स थे। तो हम इसको बहुत अच्छी स्टडीज मानते हैं। पहली स्टडी में देखा गया जो एनईजेएम में पब्लिश हुई, उसमें देखा गया जब पेशेंट्स को बेरेसिटिनिब विद रेमडेसिविर मिली एज कंपेयर टू सिर्फ रेमडेसिविर जब मिली, तो जो कॉम्बिनेशन था बेरेसिटिनिब और रेमडेसिविर का, वो उसमें पेशेंट्स की रिकवरी फ्रॉम कोविड जल्दी हुई, और उसमें 30% ज्यादा चांस था पेशेंट्स का रिकवर करने का। और जो दूसरी स्टडी है जिसमें बेरेसिटिनिब प्लस स्टेरॉइड मोस्टली दिए गए एज कंपेयर टू स्टेरॉइड एंड रेमडेसिविर, उसमें देखा गया कि 38% मोर्टेलिटी बेनिफिट। दैट मींस अगर हम बेरेसिटिनिब ड्रग पे हैं अलोंग विद स्टेरॉइड, देन दैट ग्रुप had 38% better chance of improvement or survival in this case. So because of these two studies, इन दोनों स्टडीज के कारण एफडीए, यूएस के एफडीए ने इसको बेरेसिटिनिब को इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया है इन यूएस। इन सब स्टडीज के कारण अब yesterday May 3 को इंडियन एफडीए विच इज सीडीएससीओ ने इसको इंडियन पेशेंट्स में अप्रूव कर दिया है फॉर मॉडरेट टू सिवियर कोविड इन्फेक्शन इन कॉम्बिनेशन विद रेमडेसिविर। अब हम बात करते हैं बेरेसिटिनिब से क्या रिस्क हो सकता है और क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है, बेरेसिटिनिब हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करती है, क्योंकि इसको अगर हम लंबे अरसे तक लें तो हमें इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि हम कॉमनली रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट्स में देखते हैं। अराउंड 5 to 10% पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम आ सकती है। बट टिपिकली ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम ये दवाई को लंबे अरसे तक लेते हैं। लेकिन कोविड 19 में ये दवाई हम सिर्फ 7 से 14 दिन तक ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का रिस्क है, बट एटलीस्ट ये रिस्क हमें जान लेना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क जो बेरेसिटिनिब का होता है वो है इंक्रीज क्लॉट फॉर्मेशन, और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का इसमें इंक्रीज रिस्क रहता है, अराउंड 5 to 10%, ऑल्सो लेस देन 5 to 10%। बट
जो कोविड-19 के पेशेंट्स होते हैं, जो मॉडरेट टू सिवियर डिजीज पेशेंट होते हैं, वो ऑलरेडी एंटीकोएगुलेशन पे होते हैं या ब्लड थिनर्स पे होते हैं। बिकॉज वो ऑलरेडी एंटीकोएगुलेशन और ब्लड थिनर्स पे होते हैं, तो जो रिस्क ऑफ क्लॉटिंग और थ्रोम्बोसिस और जो ब्लड क्लॉट का रिस्क है, वो बहुत कम हो जाता है फ्रॉम दिस ड्रग और एनी अदर ड्रग। इसके अलावा थोड़ा सा रिस्क होता है हमारे ब्लड काउंट्स के नीचे होने का या हमारे लिवर फंक्शन की एबनॉर्मेलिटी होने का, पर वो रिस्क बहुत ही कम पेशेंट्स में देखा जाता है, लेस देन 5% ऑफ पेशेंट्स, और ऑल्सो बहुत ही माइल्ड होता है। तो डॉक्टर्स उसको इजीली रूटीन ब्लड टेस्ट करके डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे ये ड्रग काफी सेफ लगती है, स्पेशली अगर हमने सिर्फ 7 to 14 डेज के लिए ड्रग देनी है। और क्योंकि कोविड-19 मॉडरेट टू सिवियर इज लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन एंड कॉज सिवियर इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग, ये ड्रग कैन बी लाइफ सेविंग इन मेनी पेशेंट्स। अब हम ये समझते हैं ये ड्रग किस पेशेंट्स में दी जा सकती है। ये ड्रग दी जाती है मॉडरेट टू सिवियर कोविड इन्फेक्शन पेशेंट्स में। दीज आर द पेशेंट जिसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, या पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, या उन्हें सिवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ब्रीदिंग में ट्रबल आ रही है। टिपिकली ये ड्रग हम रेमडेसिविर के साथ देते हैं और उसी की तरह ये अप्रूव हुई है इन अ कॉम्बिनेशन विद रेमडेसिविर। बट इफ रेमडेसिविर इज नॉट अवेलेबल, और अगर रेमडेसिविर ऑलरेडी दी जा सकी है, तो क्योंकि इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रेमडेसिविर से काफी अलग है, मेरे हिसाब से ये ड्रग तब भी दी जा सकती है। और जो सेकंड स्टडी हुई है जिसमें 38% मोर्टेलिटी बेनिफिट, दैट मींस पेशेंट हैड बेटर सर्वाइवल, उस स्टडी में रेमडेसिविर के साथ ये ड्रग नहीं दी गई थी, ये ड्रग अकेली दी गई थी एज कंपेयर टू स्टेरॉइड एंड रेमडेसिविर। तो ऑल इन ऑल ये काफी गेम चेंजर हो सकती है कोविड-19 इन्फेक्शन में, स्पेशली पेशेंट्स में जिनमें मॉडरेट टू सिवियर इन्फेक्शन है, बिकॉज इसका ओवरऑल रिस्क लो है और ओवरऑल बेनिफिट और पोटेंशियल बेनिफिट हाई है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस या सवाल हैं, तो आप मेरे कांटेक्ट पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब वीडियो में नीचे दी हुई है, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू।